नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिन में नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। लोकसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान ने राजनीतिक समीकरणों की पुरानी घिसी पिटी परिभाषा को बदल कर रख दिया है, साथ ही कई मिथकों को भी तोड़ दिया है। भविष्य के लिए इन नतीजों में काफी कुछ छुपा है। कांग्रेस गठबंधन खुश है क्योंकि 25 में से 11 सीटें जीती हैं। इससे भी बढ़कर इसीलिए कि देश में भी इंडिया गठबंधन ने करीब 200 सीटें हासिल की हैं। भाजपा में भारी चिंता है क्योंकि सबसे सुरक्षित राजस्थान से 11 सीटें उसने गंवा दी हैं। देश में 20 सीटें कम हुई हैं। पिछली 2 बार में भाजपा को यहाँ पूरी सीटें मिलती आ रही थी। 2019 में तो कांग्रेस की सरकार के बावजूद भाजपा सभी 25 सीटें जीत गई थी। चुनाव की शुरुआत से ही भाजपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। राजस्थान को भाजपा का गढ़ होने का मिथक पाल लिया। स्थानीय मुद्दे बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे रहे। यहाँ की जातिगत खांटी राजनीति को समझकर सुलझाने वाला कोई नेता नहीं था। इससे समीकरण बिगड़ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोकसभा परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार का चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता की ओर से किए गए मतदान पर आभार जताया। जूली ने कहा कि अब की बार लोकसभा चुनाव में 400 पार व मोदी की गारंटी का नारा फेल हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका 400 पार का सपना टूट गया है। वे देश में झूठ बेचने निकले थे, लेकिन जनता ने उनके संविधान बदलने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। जनता इस बार उनके बहकावे में नहीं आई और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही विधानसभा का गुणागणित बदल गया है। सीएम नायब सैनी के करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद भी भाजपा सदन में बहुमत से दूर हो गई है। हालांकि अभी भाजपा के 41 विधायक पूरे हो चुके हैं। हलौपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत के साथ होने के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 1 नंबर भाजपा दूर दिखाई दे रही है। इधर सदन में कांग्रेस, जजपा और आईएनएलडी यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार को संकट से बचाने के लिए अब भाजपा ने हाल ही में समर्थन छोड़कर गए 3 निर्दलीय विधायकों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने खुद यह संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही तीनों निर्दलीय विधायकों से बात करेंगे। बीकानेर जिले के नया शहर क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुष्करणा स्कूल के पास रहने वाले इंद्र कुमार चांडक ने राजन सिंगला निवासी पंजाब, अनिल कुमार सिंह, पंकज गुप्ता, मुकेश श्री शक्ति, आशिक खान, मानव मेहता, सैयद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना चुंगी चौकी के पास गजनेर रोड की है। प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों ने उसे अपनी बातों में लुभाया और कहा कि तुमको सस्ता सोना दिलवा देंगे। प्रार्थी आरोपियों की बातों में आ गया, जिसके बाद प्रार्थी ने आरोपियों के कहे अनुसार करीब 2 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन अब तक ना तो सोना मिला और ना ही पैसे वापस आए। प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों पर अब अपने मोबाइल बंद कर लिए और गायब हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के मोगा मानयोग में अदालत ने पान की दुकान करने वाले एक व्यक्ति को ई सिगरेट बेचने का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 1.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने बताया कि सरकार की तरफ से जनवरी 2023 में ई सिगरेट बेचने को लेकर पाबंदी लगाई हुई थी। मोगा में हरबंस पान हाउस की काफी शिकायत आई थी कि वह प्रतिबंधित ई सिगरेट बेच रहा है। शिकायत के बाद ड्रग विभाग की अधिकारी सोनिया गुप्ता की ओर से कार्रवाई करते हुए हरबंस पान हाउस के मालिक सुनील मोंगा को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बरामद ई सिगरेट पकड़ी के सैंपल जांच में भेजे गए। सैंपल में निकोटीन ज्यादा मात्रा में पाया गया और इसके पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसे लेकर मानयोग न्यायाधीश ने सुनील मोंगा को 3 साल की सजा एवं 1.25 लाख रुपए जुर्माना किया।
देश भर में लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी पारे में उतार चढ़ाव के साथ ही मौसम के मिजाज भी गर्मी और तल्खी बढ़ गई है। सप्ताह भर में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले दिन के तापमान में बढ़ोतरी ने फिर से मौसम में गर्माहट बढ़ा दी है। हालांकि मौसम केंद्र ने आज से अगले 3-4 दिनों तक 5 संभागों में बारिश होने व मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में शुष्क मौसम ने फिर से प्रदेशवासियों को गर्मी से पस्त कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर इलाकों में विक्षोभ के असर से निम्न दबाव क्षेत्र बनने पर जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाने में प्रौढ़ शिक्षा योजना में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर भाई बहन से रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चक 6वीं धनूर निवासी गुरप्रीत सिंह तरखान व उसकी बहन गगनदीप कौर ने चक 17F बड़ा निवासी ख्यालीराम कुम्हार व रावला मंडी निवासी राजेंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 2 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। गुरप्रीत व गगनदीप कौर के अनुसार आरोपियों की उनके पिता से जान पहचान थी। विगत दिनों ख्यालीराम उनके घर आए और बोले कि प्रौढ़ शिक्षा योजना में उन्हें स्वयं सेवक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दिलवा देंगे। इन्होंने नियुक्ति दिलाने की एवज में 40-40 हज़ार रुपये व दस्तावेज मांगे। इनकी बातों पर विश्वास कर 80 हज़ार रुपये व दस्तावेज दे दिए, लेकिन बार बार आश्वासन देते रहे। बाद में आरोपियों ने रुपये देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल एवं बजरिया गांव के बीच खेतों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मनिया के मोर्चरी रखवाया। पुलिस शव की शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। शव को कब्जे में लेकर आसपास के ग्रामीणों से शिनाख्त के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव की फोटो धौलपुर जिले के समेत मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर एवं उत्तर प्रदेश के आगरा व मथुरा की पुलिस को शेयर किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में एक युवती ने एक व्यक्ति की मां व बहन की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और इसके बाद रुपए ऐंठ लिए। पीलीबंगा थाना पुलिस ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने अदालत में इस्तगासा दायर कर देहरादून में रहने वाली एक युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस्तगासा में बताया कि उक्त युवती ने 8 दिसंबर 2022 को उसकी मां व बहन की अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद उससे 25 हज़ार रुपये ऐंठ लिए। आरोप है कि उक्त युवती ने 5 लाख रुपए और देने के लिए उस पर दबाव बनाया। पुलिस ने थाना प्रभारी भूप सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना बस स्टैंड से अकलेरा रोड पर फकीर बस्ती में मकान मालिक व किराएदार के बीच मकान खाली करने के बाद किराया मांगने को लेकर कहासुनी इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि किराया मांगने पर फकीर मोहल्ला निवासी मकान मालिक 50 वर्षीय हबीब फकीर व किराएदार 35 वर्षीय जाहिद उर्फ नाना की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि हबीब फकीर के मकान में जाहिद उर्फ नाना पुत्र महबूब किराए से रहता था। एक सप्ताह पूर्व किराए के रुपए को लेकर झगड़ा होने पर 5 दिन पूर्व जाहिद ने मकान खाली कर दिया था, लेकिन किराया नहीं दिया। किराया मांगने की बात को लेकर दोनों में बहस हुई और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।